और आज का जो हमारा जो क्वेश्चन है वो उच्चिष्ट और निम्निष्ट से है और अवकलन के अनुप्रयोग का टॉपिक है। क्वेश्चन हमारे पास है फलन x की पावर x का निम्निष्ट मान निकालना है। तो इसकी कुछ स्टेप है, उसको ध्यान देना है, उसके हिसाब से हमें चलना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जो फंक्शन दिया जाए उसे हम y नाम देंगे और उसके बाद हम इसका एक बार अवकलन करेंगे तो y से dy बटे dx निकलेगा। उसके बाद हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए dy बटे dx की जगह 0 रखेंगे और जैसे ही dy बटे dx की जगह 0 रखेंगे वहां से x के कुछ मान निकल के आएंगे और जब x के मान निकल आए उसके बाद दोबारा अवकलन करेंगे डी स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर निकालेंगे और जैसे ही दोबारा अवकलन हो जाए उसी दोबारा वाले अवकलन में हमें x के निकले हुए मान दोबारा वाले अवकलन में रखना होता है और उसमें रखने पर देखना होगा कि वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी या तो वैल्यू निगेटिव आएगी। यदि वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो लिखेंगे फलन निम्निष्ट होगा और यदि वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव आती है तो फलन उच्चिष्ट होगा। यदि उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान पूछे जाएं तो x के जिस मान पर फलन निम्निष्ट होगा x का वही मान सवाल में रखना होगा तो निम्निष्ट मान निकलेगा। x के जिस मान पर फलन उच्चिष्ट होगा वही x का मान सवाल में रखना होगा तो उच्चिष्ट मान निकलेगा। तो इन सभी स्टेपों के साथ हम अपने सवाल को खत्म करेंगे। तो पहली स्टेप खत्म करते हैं। सबसे पहले सवाल को हम एक नाम देंगे y बराबर माना y बराबर x की पावर x और पहली स्टेप खत्म हुई, हमने जो y मान लिया है। अब दूसरी स्टेप को खत्म करेंगे, अवकलन करेंगे dy बटे dx। लेकिन अवकलन करने से पहले हमने देखा चर की पावर चर है तो अवकलन बाद में किया जाए, पहले दोनों पक्षों में लॉग लिया जाए ताकि इसको हम आगे उतार सकें। तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो इसका लॉग y इसका इस साइड हो जाएगा, उस साइड लॉग x की पावर x होगा, लॉग m की पावर n से x आगे आ जाएगा, x लॉग x। अब इसके बाद दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब अवकलन करेंगे लॉग y का होगा 1 बटे y, y का dy बटे dx। इसे फर्स्ट सेकंड से पहले को छोड़ेंगे, दूसरे लॉग x का 1 बटे x प्लस दूसरे लॉग x को छोड़ेंगे और पहले x का अवकलन 1, इस x से x को काटा जाए तो 1 बटे y dy बटे dx बराबर यहाँ हमारे पास ये 1 बचा और प्लस का log x, क्योंकि log x का गुणा 1 में करेंगे तो log x ही रहेगा। ये y डिवाइड में है, बटे में उस तरफ मल्टीप्लाई में जाएगा तो dy बटे dx बराबर y और ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x। बस यहाँ एक गलती ना करें कि y का मान ना रखें, जो सवाल था उसको इक्वेशन में पहला डाल दिया, इसको दूसरा, इसमें x y का मान ना रखें। यदि y का मान हमने x की पावर x रख दिया तो दोबारा वाले अवकलन में फिर चर की पावर चर बन जाएगा। इससे बेस्ट है इसको यहीं रखा जाए, यहीं रोका जाए, क्योंकि y जब इसका दोबारा फर्स्ट सेकंड से करेंगे y का dy बटे dx होगा और जहां dy बटे dx होगा वहां हम 0 का प्रयोग कर लेंगे और 0 के प्रयोग से उतना पार्ट खत्म हो जाएगा। जो बचेगा यदि उसमें y बचता है तो उस टाइम हम y का मान x की पावर x प्रयोग कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम इसमें फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए हम काम कर चुके हैं, एक बार अवकलन फाइनल कर चुके हैं। अब उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए हम इसका मान 0 रखेंगे। तो लिखेंगे फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फलन के उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट मान के लिए dy बटे dx की जगह 0 ही रखना है। तो यहाँ पे इस 0 को हम डायरेक्ट उस साइड लिखते हैं। इस साइड हमारे पास y और ब्रैकेट में 1 प्लस का log x है और उस साइड हमने 0 रख लिया, y मल्टीप्लाई में उस तरह 0 हो जाएगा। तो हमारे पास हमने x के सापेक्ष किया तो सिर्फ x का मान निकालेंगे तो 1 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा log x बराबर माइनस का 1। x बराबर जब निकालेंगे तो log हटेगा, इसके बेस में e होता है, उस e को लिखा जाए, उधर जो लिखा है पावर में लिखा जाए e की पावर -1 और इसे बटे में लाया जाए तो 1 बटे e की घात जो -1 है प्लस का हो जाएगा। हम x का मान निकाल चुके हैं, हमने y माना, एक बार अवकलन किया, dy बटे dx का 0 रखा, 0 रख के x का मान हमने निकाल लिया है।
इसके बाद हम दोबारा अवकलन करेंगे, जो एक बार हो चुका है उसका दोबारा करेंगे, समीकरण 2 का पुनः किया जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर दोबारा करते हैं, तो dy बटे डी एक्स का होगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, फर्स्ट सेकंड से लगाएंगे, पहले y को छोड़ देंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे तो एक का 0 log x का 1 बटे एक्स होगा, प्लस दूसरे को छोड़ देंगे यानी 1 प्लस log x को छोड़ देंगे, और पहले का अवकलन करेंगे, पहला हमारे पास y है, y का dy बटे डी एक्स होगा। तो हमने इसमें फर्स्ट सेकंड लगाया, पहले y को छोड़ दिया, दूसरे का अवकलन इतने का करेंगे, एक का 0 log x का 1 बटे एक्स, 0 हमने लिखा नहीं, प्लस दूसरे को छोड़ दिया 1 प्लस log x, पहले y का अवकलन dy बटे डी एक्स होगा, और कहीं भी dy बटे डी एक्स मिले वहाँ हम 0 प्रयोग करेंगे, तो यहाँ 0 प्रयोग करेंगे, 0 के गुणा में इतना पार्ट ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ बढ़ते हैं, लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर y का गुणा 1 में करेंगे y बटे x प्लस 1 प्लस का log x इंटू में 0, 0 के गुणा में इतना हमारा पार्ट खत्म हो जाएगा। तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का रिजल्ट y बटे एक्स आया है, y बटे एक्स आया है। अब हम यहाँ पे y का मान अपना वापस रख सकते हैं, y का मान हमारे पास x की पावर x है, तो यहाँ डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर जो रिजल्ट आया, y का मान सवाल से x की पावर x रख लिया जाए, x की पावर x और उसके बटे में x। अब हम इसमें x का मान रखेंगे, x बराबर 1/e पर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, तीन जगह x है, तीनों जगह 1/e रखेंगे, 1/e, फिर पावर में भी 1/e, फिर बटे में भी 1/e, ये e मल्टीप्लाई में जाएगा, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर e इंटू 1/e की पावर में 1/e, और ये हमारा जो वैल्यू आया, तो ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आई। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो फलन निम्नलिखित होगा, लिखेंगे अतः x बराबर 1/e पर फलन निम्नलिखित होगा, फलन निम्नलिखित होगा, और निम्नलिखित मान भी पूछा गया है, तो लिखेंगे निम्नलिखित मान, निम्नलिखित मान डैश लगाते हैं। यही x का मान जाके हमें सवाल में रखना होगा, उससे निम्नलिखित मान निकलेगा। सवाल हमारे पास y बराबर, हमारे पास सवाल जो y बराबर x की पावर x है, तो y बराबर x का मान 1/e है, और पावर में भी 1/e, और यही हमारा इसका निम्नलिखित मान होगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके जस्ट अगला जो क्वेश्चन है न्यूनतम दूरी से है, और न्यूनतम दूरी दो टाइप का होगा, या तो सदिश रूप में पूछेगा या कार्तीय रूप में, और श्योर पूछेगा एक क्वेश्चन, और 8 नंबर में कभी पूछता है, कभी 5 नंबर में, लेकिन पूछेगा जरूर, संख्याएं बदल सकता है, बाकी सवाल एक जरूर पूछेगा। तो इसका जो अगला पार्ट हमारा न्यूनतम दूरी से है, न्यूनतम दूरी या तो सदिश रूप में पूछेगा, तो या तो समांतर होंगी या तो नहीं होंगी। समांतर जब होंगी तो लैम्डा म्यू के जस्ट बगल वाले जो हमारे सदिश होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे, या कोई संख्या कॉमन करने के बाद सेम होंगे, और यदि वो सेम नहीं है तो फिर हमारी समांतर नहीं होंगी रेखाएं, तो सेम b1 b2 नाम डालेंगे, और आगे वाले सदस्यों को a1 a2 नाम डालेंगे। तो आइएगा इसके तुरंत बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो न्यूनतम दूरी का सवाल सॉल्व करने से पहले एक क्वेश्चन पहले हम न्यूनतम दूरी का आपको देते हैं, और दूसरा जब हम उसको समझा दें तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, उसको पहले अच्छे से समझा जाए। साइड में 2 फार्मूले होंगे और उनमें से कोई एक फार्मूले से ये लगेगा, तो पहले उस सवाल को अच्छे से समझिएगा और इसका फिर इसको लगाइएगा, और इसको लगा के इसका जो आंसर आए वो हमें कमेंट्स में इसका आंसर दीजिएगा। और हमारे जो न्यूनतम दूरी के जो सवाल आएंगे वो 2 टाइप के होंगे, एक सदिश रूप होगा, दूसरा कार्तीय रूप होगा, और इनमें से एक टाइप जरूर है पूछा जाएगा, और वो या तो 8 नंबर में होगा या 5 नंबर में होगा। और ये सवाल हमारे पास सदिश रूप में है, और आगे एक क्वेश्चन हम कार्तीय रूप में करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ संख्याओं को बदल सकता है, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम होगा। और आइएगा इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित है, ये रेखाओं के सदिश समीकरण दिए हैं और इनके बीच की न्यूनतम दूरी हमें निकालना है। और ध्यान दिया जाए, न्यूनतम दूरी सदिश रूप में 2 टाइप की होंगी, या तो रेखाएं समांतर होंगी या समांतर नहीं होंगी। जिस टाइम रेखाएं समांतर होंगी उस टाइम लैम्डा और म्यू के जस्ट बगल वाले जो सदिश होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। अगर बिल्कुल सेम नहीं होंगे, यदि कुछ कॉमन करने पर सेम हो जाए तो वो दोनों
दोनों रेखाएं समांतर होंगी। यदि ये सेम नहीं है तो वो फिर समांतर नहीं होंगी। तो दोनों रेखाओं की तुलना करेंगे और पहली रेखा को हम समीकरण नंबर 1 डालेंगे, दूसरे को समीकरण नंबर दूसरा, और लिखेंगे रेखा 1 व 2 की तुलना, रेखा 1 व 2 की तुलना रेखाओं आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर तथा आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर से करने पर ये क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा रहे हैं और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम आपको बोलेंगे और उसका आंसर आप भेजिएगा। तो इसमें करने पर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें इसमें आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर है, तो पहली रेखा का पहले से तुलना करेंगे, दूसरी रेखा का दूसरे से तुलना करेंगे। तो यहाँ में a1 और b1 का मान ढूंढना है। तो यहाँ पे पहले ये हमारा a1 का मान होगा, लैम्डा के जस्ट बगल में b1 का मान होगा, इसमें ये a2 का मान होगा, म्यू के जस्ट बगल में b2 का मान होगा। तो यहाँ लिखते हैं a1 वेक्टर बराबर आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, और जस्ट बगल में इसमें b1 का मान दिया है, b1 है इसमें आई कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 2k कैप, और a2 का मान है इसमें a2 वेक्टर बराबर हमारे पास है 4i कैप प्लस का 5j कैप प्लस का 6k कैप, और b2 वेक्टर बराबर इसमें है 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का k कैप। चारों चीजें हमने निकाल के रख ली, a1 वेक्टर, b1 वेक्टर, a2 और b2। यदि ये दोनों सेम होते तो इसे b1 b2 ना देके सिर्फ b अकेले नाम देते। अगर समांतर रेखाएं होती तो फार्मूला लिख लिया जाए, यदि रेखाएं समांतर नहीं है तो न्यूनतम दूरी का फार्मूला होता है मोड के अंदर b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, और इसका डॉट ब्रैकेट में a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बटे में b1 क्रॉस b2 है उसी का मॉड। ये फार्मूला लगेगा जब रेखाएं समांतर नहीं, और यदि रेखाएं समांतर हैं तो उनके बीच की दूरी में होगा b वेक्टर, क्योंकि जब दोनों सेम होंगे तो एक नाम देना है b, डॉट की जगह क्रॉस होगा, बाकी सेम a2 माइनस a1 और बटे में b का मॉड। ये फार्मूला लगाया जाए जब रेखाएं समांतर हों। तो इसमें रेखाएं समांतर नहीं, क्योंकि ये दोनों ही b1 b2 अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हमें फार्मूला इसमें ऊपर वाला लगाना है और इसमें जिनकी ज़रूरत है वो चीज़ निकाल के रख ली जाए। हमें a2 से a1 को घटा के रखना है, निकाल लिया जाए, b1 क्रॉस b2 का मान निकाल लिया जाए, उनका मॉड निकाल लिया जाए और इस फार्मूले में रख दिया जाए और वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले इसमें हम a2 माइनस a1 निकालना चाहेंगे, a2 वेक्टर माइनस का a1 वेक्टर, a2 से a1 घटाएंगे, यहाँ a2 का मान हमारे पास है 4i कैप प्लस का 5j कैप प्लस का 6k कैप, बीच में माइनस है, फिर a1 का मान हमारे पास है i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे क्योंकि इसके आगे माइनस है। तो यहाँ a2 वेक्टर माइनस का a1 वेक्टर बराबर 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, माइनस का i माइनस का 2j और माइनस का 3k कैप होगा। i से i, j से j और k से k, इसमें k से k जोड़ते और घटाते हैं। a2 वेक्टर माइनस का a1 वेक्टर बराबर 4i से 1i जाएगा तो 3i कैप बचा, 5j से 2j जाएगा प्लस का 3j बचा और 6k से 3k जाएगा तो प्लस का 3k बचा। हम a2 से a1 को घटा चुके हैं, हम एक काम कर चुके हैं, a2 से a1 घटा लिए हैं। अब हम b1 और b2 का क्रॉस निकालेंगे। तो हम b1 क्रॉस b2 निकालते हैं। b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर बराबर साइडिक में i कैप j कैप k कैप लिखते हैं। b1 का मान रखना है, b1 के पास चलते हैं, i के गुणा में 1 है तो उसे i के नीचे लिखें, j के गुणा में -3 है उसे j के गुणा में लिखें, j के सामने लिखें, k के गुणा में 2 है तो उसे k के सामने लिखें। इसके बाद b2 के पास चलते हैं, i के गुणा में 2 है यहाँ 2 लिखें, j के गुणा में 3 है उसे j के सामने लिखें, k के गुणा में 1 है उसे k के सामने लिखें,
और इसे सॉल्व करके हम b1 क्रॉस b2 फाइनल करेंगे। b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर बराबर सबसे पहले i को लेंगे और उस i के सामने की दोनों लाइनों को छोड़ने पर हमारे पास बचेगा -3, 2, 3 और 1। i के सामने की दोनों लाइन छोड़ने पर तो हमारे पास ये 4 बचेंगे, उनको एक छोटे से सार्डिक में लिया। पहले जो चिन्ह है वही लगाना है, बीच वाले का चिन्ह बदलना है। j प्लस का है तो j माइनस का प्रयोग करेंगे और उसके सामने की दोनों लाइनों को छोड़ेंगे। j के सामने की दोनों लाइन छोड़ेंगे तो ये 4 पार्ट बचेंगे, 1, 2, 2 और 1। इसको हटाते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट है। इसके बाद प्लस यहाँ पे k के सामने की दोनों लाइन छोड़ने पर हमारे पास बचेगा ये 4 बचेंगे, 1 माइनस का 3, 2 और 3। तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर बराबर i कैप क्रॉस मल्टीप्लाई 3 एकम 3 और भी माइनस का 3 दूनी 6, माइनस का j है यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई 1 एकम 1 माइनस का 2 दूनी 4 हुआ, प्लस का k और यहाँ पे 3 एकम 3 माइनस 1 लगाना है, माइनस माइनस प्लस का 3 दूनी 6 होगा। तो आगे बढ़ते हैं। b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर बराबर, इसमें पहला होगा -6 -3 माइनस के 9 i कैप और यहाँ 4 से 1 जाएगा, -3 बचेगा और एक बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस का 3 j हो जाएगा, 6 3 9 k हो जाएंगे। तो हम b1 क्रॉस b2 भी निकाल चुके हैं। अब इसका मॉड निकालते हैं। b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का जब मॉड निकालेंगे तो अंडर रूट में i के गुणांक का वर्ग, i के गुणांक -9 है उसका वर्ग होगा, 9 का वर्ग 81 माइनस का वर्ग प्लस होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, फिर 9 का वर्ग 81 होगा। इसके बाद मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर बराबर, इनको ऐड किया जाए। यहाँ हम 81 में 81 जोड़ेंगे, 1 1 2 हो गया और 8 दूनी 16 हो गया, 162 में 9 और जोड़ेंगे तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर बराबर हम 162 में 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास 8 जोड़ने पर हुआ 70 और 71, यानी अंडर रूट के अंदर 171 आया। इसमें b1 क्रॉस b2 आ चुका है। जैसे ही b1 क्रॉस b2 आ चुका लिखेंगे, इसलिए न्यूनतम दूरी बराबर फार्मूला लगाया जाए मॉड के अंदर b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 माइनस a1, डॉट में किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, a2 माइनस a1 आगे कर लो, b1 क्रॉस b2 पीछे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और b1 क्रॉस b2 का मॉड, b1 क्रॉस b2 का मॉड और ये होल मॉड का मतलब अगर अंदर रिजल्ट ऋणात्मक आए तो उसे बाहर वाला मॉड से प्लस कर देगा। कुल मिला के दूरी कभी निगेटिव नहीं, ऋणात्मक नहीं ली जाती है, पॉजिटिव ही लेना है। इसलिए बाहर वाला मॉड अगर अंदर माइनस की कोई संख्या बचती भी तो वो उसे प्लस कर देगा। तो फिलहाल इनके मान रखे जाएं। बढ़ते हैं आगे। b1 क्रॉस b2 का जो आपने निकाला है मान, b1 क्रॉस b2 का मान जो निकाला गया है वो माइनस का 9i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 9k कैप है, बीच में डॉट है और इसके बाद a2 से a1 जो घटाया गया है वो आया 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप और बटे में इसका जो मॉड निकाला है b1 क्रॉस b2 को अंडर रूट के अंदर 171 है। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है। दूरी जब निकालेंगे तो i से i का गुणा करेंगे डॉट में और j से j और k से k, तो यहाँ 9 या 27 माइनस का 27 होगा, लेकिन i का डॉट i के साथ 1 होता है मान, तो इसमें लिखेंगे माइनस का 9 का 3 में माइनस का 27 और इसके बाद यहाँ पे प्लस, यहाँ भी प्लस, 3 तिरका 9 होगा, प्लस का 9 और j डॉट j 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 9 या 27 प्लस का 27 होगा और उसके बटे में अंडर रूट के अंदर 171 है और ये होल मॉड में है, ये हमारे दूरी है बराबर में। तो इसके बाद -27 प्लस 27 यहाँ पे कैंसिल होंगे, हमारे पास 9 बटे अंडर रूट के अंदर 171 बचा, अंदर कहीं माइनस नहीं है तो ये मॉड हटा देते हैं, प्लस की ही संख्या रहेगी 9 बटे अंडर रूट 171 और इस 171 को लिख सकते हैं हम लोग 19 9 171 लिख सकते हैं। तो 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा तो लिखेंगे 9 बटे 3 अंडर रूट 19, 3 से काट दिया जाए, 3 तिरका 9, तो 3 बटे अंडर रूट 19 इकाई लिख दिया जाए और एक आध लाइन और बढ़ा सकते हैं, अंडर रूट 19 का गुणा भाग कर दिया जाए तो 3 अंडर रूट 19 बटे 19 भी आंसर दे सकते हैं और यही हमारा इसका आंसर है।